शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लव जिहाद के आरोप के बाद गरबा निरस्त कर दिया गया है। जी हां, गणेश नगर में नवरात्रि से पहले गरबे की अनुमति को निरस्त किया गया है। 30 सालों से आपको बता दें कि यहां पर गरबे का आयोजन किया जा रहा था। गरबे का आयोजन फिरोज खान करवा रहे थे। बजरंग दल ने लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इनकी अनुमति को निरस्त कर दिया है। और इसी के साथ आयोजन स्थल से टेंट भी हटा दिए गए हैं, पोस्टर भी हटा दिए गए हैं। भंवरकुआं थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बंसल न्यूज ने गरबा आयोजक फिरोज खान से बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो सुनेंगे। खुद फिरोज खान हमारे साथ में मौजूद हैं। इंदौर के गणेश नगर में वे पिछले 35 सालों से कहीं ना कहीं इस गरबे का आयोजन कर रहे हैं। क्या कुछ रहा है? फिरोज, आंखें नम भी हैं, लेकिन ये घटना कैसे आप देखते हैं? 35 सालों से आयोजन और इस साल उस आयोजन की अनुमति निरस्त हो गई। आप पीयूष जी, आप खुद ही वहीं रहते हैं, उसी मोहल्ले में रहते हैं। आप जानते हैं बचपन से आप और हम साथ में रहे हैं। अपन ने माता जी किस तरह सेवाएँ करी है, हमेशा अपन चल समारोह में साथ में रहे हैं, विसर्जन में साथ में रहे हैं। और 9 ही दिन पारंपरिक रूप से अपन गरबे चलते हैं। मेरे सारे भाई जितने भी हैं सब हर जगह साथ रहते हैं। इस बार पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी कुछ नॉलेज में नहीं आया और कुछ मुद्दा रहा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि मेरी तरफ से कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये 1-2 दिन पहले भी होता तो मैं किसी भाई तो बोल देता, मैं सुना नहीं चाहता था अपना पंडाल। आज सुना है हमारा पंडाल। तो क्या प्रतिक्रिया है तमाम जो लोगों की, जो इससे जुड़े हुए लड़कियां हैं, बालिका अरे बच्चियों थे, माता पिता मेरे पास आ रहे हैं, बोले भैया हम चलें, जहाँ चलना हो, जहाँ बात करना हो। पूरा मोहल्ला मेरे साथ है और मैं अपने आप तो तभी मोहल्ले से अलग नहीं समझा है और ना समझता हूँ। अब आगे क्या कदम उठा रहे हैं फिरोज? क्या गरबे को लेकर बातचीत जो हो रही है, कैसा क्या क्या कदम उठाएंगे? अब हमारे वहाँ सब ने डिसीजन लिया हुआ है और इन वक्त पे जब ये हो जाए तो ज़मीन मालिक ने भी हमें परमिशन देने से मना कर दिया है, तो हम माता जी नहीं बैठा पा रहे हैं। हमने आपको सुना है, आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बाद में, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ। यस जी, मुझे प्राउड है, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदुस्तानी हूँ। इस चीज़ के लिए मैं सबके सामने बोलने के लिए शर्माऊँगा नहीं। देखिए, फिरोज खान हैं और पिछले 35 सालों से जब वे गरबे का आयोजन करवा रहे हैं, इस बीच में जब गरबे की अनुमति निरस्त हुई है तो मन काफ़ी व्यथित है। आप देखें, उनके आंखों में आंसू भी हैं, कई तरह की पीड़ा भी है। जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया लव जिहाद को बढ़ावा देने के, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद सामने आया है और उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे गरबा आयोजन की, जो शिखर गरबा महोत्सव के नाम से आयोजित होता है, उसे निरस्त कर दिया है। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। चलिए, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से संतोष गौतम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इंदौर से हमारे संवाददाता पीयूष पारे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे अब जान लेते हैं, बंसल न्यूज के भी इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल है, तो सवाल की ओर अब रुक करेंगे। तो देखिए, सवाल यह है, सबसे पहला सवाल कि 30 सालों से गरबे का आयोजन हो रहा है, लेकिन अब इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा सवाल, फिरोज खान के गरबा इवेंट बंद करने के पीछे क्या सियासत है? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल कि 30 साल बाद ही इवेंट में लव जिहाद का डर क्यों? चौथा सवाल, नंबर 1 शहर की एकता की मिसाल पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और पांचवा और आखिरी सवाल कि अब त्योहारों को लेकर सियासत क्यों हो रही है? एक दिन पहले देखिए अनुमति निरस्त करा दी जाती है, त्योहार शुरू हो रहे हैं। तो बंसल न्यूज के ये सवाल है, इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपके पास आऊंगी। सर, आपने भी सुना, फिरोज खान को भी सुना, जो इस पूरे आयोजन के हेड है। ये 30 सालों से आयोजन कराते आ रहे हैं और इस तरह का ये पूरा मामला आया है। सर, कैसे देखते हैं आप इसे? इंदौर नंबर 1 शहर कहा जाता है, सफाई में नंबर 1 है, लेकिन ये जो मामला सामने आया उस पर सियासत भी गरमा रही है, क्या कुछ कहेंगे? यह अस्मिता बहुत ही दुखद है, बहुत निराशाजनक है कि एक ऐसा व्यक्ति जो करीब 35 साल से, यानी कि एक व्यक्ति 35 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है
और 35 इयर्स, और वो उसको पूरा हिंदू कम्युनिटी का सहयोग और सपोर्ट मिलता है और ख़ुद को वो माता जी के लिए समर्पित बताता है। 35 वर्षों से ये आयोजन हो रहा है और आप इस देश की परंपरा की तरफ जाएंगी तो आप पाएंगी हमारे यहाँ सैयद इब्राहिम रसखान, जिनको हमने पाठ्यक्रम में भी पढ़ा है, चाहे स्कूल की बात हो चाहे कॉलेज की बात हो, या अमीर खुसरो की बात करें, या नशीर महमूद की बात करें, उमर अली की बात करें, या फिर हम वाजिद अली शाह जो लखनऊ के नवाब थे उनकी बात करें। ये सारे लोग सनातन परंपरा के किन्हीं न किन्हीं, कृष्ण के तो कभी राम के, किन्हीं के प्रति समर्पित रहे हैं। और ये भारत की परंपरा है और इस परंपरा पर इस तरह से कुठाराघात, और ये खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के तमाम बड़े नेता, कैलाश विजयवर्गीय जी सहित तमाम लोग इनको जानते हैं। लेकिन सिर्फ मुझे लगता है कि ये बजरंग दल बहुत जिम्मेदार संगठन है, उसे समझाया जा सकता है, उसे बताया जा सकता है। और राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ हैं, मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको व्यक्तिगत रूप से इंदौर जाकर, या वो इंदौर में ही हो तो उन्हें जाकर एक गंगा जमुनी तहजीब की, मिली जुली भारत की संस्कृति की मिसाल पेश करनी चाहिए। इस पर तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे कि क्योंकि गुजरात में ऐसे कई मॉडल हैं जहां मुस्लिम गरबा के आयोजन करते हैं और माता जी की स्थापना करते हैं। तो ये बहुत दुखद है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लव जिहाद कितना रुकेगा मैं नहीं जानता, लेकिन दोनों समुदायों के बीच की खाई और बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और राजपाल जी से आपने जो बात कही है उसका जवाब भी उन्हीं से ले लेते हैं। जुड़े हमारे साथ। जी राजपाल जी, क्या कुछ कहेंगे? जी, आदरणीय शरद जी की बात को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अस्मिता जी, वास्तविक में तो क्या है कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, विशेष करके ये सामाजिक आयोजन होते हैं, और जब ये सामाजिक और धार्मिक आयोजन जब होते हैं तो समाज के सब लोग इकट्ठे होकर और वहाँ के स्थानीय निवासी जो रहते हैं वो इकट्ठे होकर एक मत से कोई निर्णय करके देवी माता की पूजन पाठ और फिर गरबा इत्यादि चल समारोह और विसर्जन समारोह का कार्य करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस प्रकार के कोई कार्यक्रम में अगर वहीं पर उसी क्षेत्र में दो तरीके से बात होने लगे कि एक पक्ष राजपाल जी यहाँ पीयूष पारे भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका अभिमत ले लेता हूँ। पीयूष, क्या उस इलाके के जो हिंदू हैं वो भी ये मानते हैं कि फिरोज खान को गरबा नहीं करना चाहिए, या उनकी कोई आपत्ति नहीं है? बजरंग दल की आपत्ति के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन ये निर्णय लिया है, कृपया इस पर रोशनी डालिए। देखिए, बिल्कुल शरद जी, ये सवाल बहुत लाजमी भी है, और अगर बात करें तो इस सवाल का जवाब वो पोस्टर जो लगता है कि उसे देखने के बाद बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। फिरोज खान उस पोस्टर में अकेले ऐसे शख्स हैं जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं। पिछले 35 सालों से वे इस आयोजन को कर रहे हैं, और आप तमाम पोस्टरों में देखें तो उसमें तमाम जो चेहरे हैं वो हिंदू परिवार के चेहरे हैं। कुछ नामों का भी उसमें जिक्र किया गया है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से कहीं इस आयोजन में फिरोज खान के साथ में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। आयोजन पूरी उसी परंपरा के साथ में होता है जिस तरीके से दूसरे पंडालों में माता जी की मूर्ति को विराजित किया जाता है। गरबों का आयोजन भी उसी पारंपरिक अंदाज में होता है जैसा हमने दूसरे गरबा पंडालों में देखा भी है। तो कुल मिलाकर जो आसपास के लोग हैं उनसे हमने जब बातचीत की, वे कैमरे के सामने जरूर नहीं आना चाहते, लेकिन कहीं न कहीं वे ये कह रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से जो बालिकाएं हैं, तकरीबन 300 ऐसी बालिकाएं हैं जो इस गरबे से जुड़ी हुई हैं, वे प्रैक्टिस कर रही थी, और जब देर रात उन्हें इस बात की सूचना लगी कि इस साल 35 साल बाद कहीं ये गरबा नहीं होगा, तो उनके परिवारों के मन में भी दुख है। और वे कह रहे हैं कि अगर बात किसी मंच पर करनी हो, पॉलिटिकल या फिर पुलिस प्रशासन से, तो वे उनके साथ में जा सकते हैं। तो ये पोस्टर भी कहीं न कहीं इस बात की गवाही दे रहा है। चलिए, ये बात साफ है फिर कि कम्युनिटी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। राजपाल जी, ये सिर्फ बजरंग दल की आपत्ति के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन निर्णय लिया है। जी, मैं समझता हूँ शरद जी, बजरंग दल भी सामाजिक क्षेत्र में ही काम करता है, और ऐसे में बजरंग दल की अगर आपत्ति ली है तो बजरंग दल के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने का काम करना चाहिए था। प्रशासन ने किया भी होगा। मैं समझता हूँ कि
आपत्ति के बाद में दोनों पक्षों को बात करने के बाद ही किसी प्रकार के निर्णय पे प्रशासन वहां पहुंचा होगा। परंतु आपने जो बात कही उस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि ये जो इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सब लोग साथ में बैठकर मिलकर करते हैं। अगर कई संगठन विशेष ने किसी बात का विरोध किया है तो उसकी प्रारंभिक और प्राथमिक जांच होने के उपरांत ही इस प्रकार का निर्णय लिया होगा प्रशासन ने। परंतु फिर भी ये मामला बंसल न्यूज ने उठाकर एक संज्ञान में लाने का काम किया है। निश्चित तौर पर आपने जैसा मुझसे अपेक्षा करी है, हम लोग इस विषय में पूरा गंभीरता से बात करने का काम करेंगे। बजरंग दल के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे, स्थानीय प्रशासन के लोगों से भी बात करेंगे, वहां हमारे पार्टी का जो नेतृत्व है उससे भी बात करने का काम करेंगे। और इस प्रकार का अगर एक अच्छा आयोजन वहां हो रहा था और परंपरागत तौर पर लगातार 30 साल से हो रहा था, तो वो क्यों बंद हुआ है, क्या कारण रहे हैं, उन सब विषयों में जाकर अगर उसमें कुछ बीच का रास्ता निकलता होगा तो निकालने की प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पर बजरंग दल भी सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, धार्मिक क्षेत्र में काम करता है, और उसके पदाधिकारियों ने अगर आपत्ति लेने का काम किया है तो कुछ तथ्य होंगे, कुछ बातें होंगी, वो समझने पे बात करने पे ही सामने आ पाएगी। निश्चित तौर पर राजपाल जी, ये विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये कांच की तरह है। कांच अगर दरार आ गई तो वो दरार आ गई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और आपका खुद संघ की अगर मैं बात करूं तो इंद्रेश कुमार जी का मुस्लिम मंच बहुत ही एक सकारात्मक पहल है, और आपके यहाँ भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, और अल्पसंख्यक मोर्चा अपना दायित्व प्रमुखता से निभाता है। और ऐसे में बीजेपी के एक कार्यकर्ता का, जिसके सब बीजेपी के नेता जिसे अच्छे से जानते हैं, और दूसरा लव जिहाद की जितनी भी घटनाएं हैं या जो कथित रूप से सामने आई हैं, वो आप देखेंगे, अगर उनका विश्लेषण करेंगे कितनी आई हैं, पहले तो यही जांच का विषय है। और अगर आई हैं तो वो किसी फिरोज़ खान या किसी अयूब खान के आयोजन में नहीं आई हैं। उनके वही आयोजन है जो गरबा के आयोजक हिंदू संगठन हैं, वहाँ ये घटनाएं सामने आई हैं। तो इस तरह से एक इल्ज़ाम थोप देना कि एक मुस्लिम आयोजक है तो ये यहाँ पर तो लव जिहाद पक्का होगा, ये एक किस्म की सेंसरशिप है जिससे बचना चाहिए। क्या कहेंगे गौतम जी? देखिए शरद जी, मैं तो सबसे पहले आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ बंसल न्यूज को, जो कि जिस चैनल ने इस मुद्दे को उसी गंभीरता से उठाया जैसे कि उसे उठाना चाहिए था। मैं आपको, पीयूष जी को और आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस मुद्दे को लिया। और मैं इस मुद्दे पर केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो गरबा आयोजन 30-35 वर्षों से विगत चला आ रहा है, उसमें आज तक जब कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, और स्थानीय रहवासी भी पूरी तरह से फिरोज खान की बातों का समर्थन करते हैं, उनके आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, और पीयूष जी भी उसके गवाह रहे हैं, जैसा कि हमने उनकी बातचीत में सुना। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का निर्णय बजरंग दल द्वारा लेना और इसको गरबे पर बैन लगाने की बात करना या उसको रोक देना, ये सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश ही माना जाएगा। क्योंकि अगर इस तरीके की घटना आज तक कोई हुई नहीं वहां पे, और लव जिहाद के नाम पर, जबकि उसका कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया, उसका कोई उदाहरण सामने नहीं आया, उसके बाद भी अगर ऐसी घटना को मतलब हो जाती है इंदौर में कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मैं समझता हूँ इंदौर की जो शुरू से तासीर चली आ रही है उसके लिए ये सब घटनाएं ठीक नहीं है। और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आजकल भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा सा बहुत ही आसान फॉर्मूला चल गया है कि जो जितनी कट्टरता दर्शाएगा वो उतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पर पहुंचेगा, चाहे वो चिंटू वर्मा का बयान हो या उषा ठाकुर जी के बयान आते रहते हो इस प्रकार के। मैं समझता हूँ इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता से बचना चाहिए। ये समाज के विघटन, समाज में विघटन पैदा करता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव फैलाता है। तो इसका जवाबदार कौन माना जाएगा, इस पर भी विचार होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं फिर आप सभी विद्वानों के सामने कहूँगा कि भारत की परंपरा में ये अनेक बात है। अकबर के लिए कहा जाता है कि वो एक देवी दरबार में गए तब जाकर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसी किंवदंती है। और इसी तरह औरंगज़ेब के लिए कहा जाता है कि उदयपुर के पास श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ वो गए थे गलत इरादे से, लेकिन वहाँ उनकी नेत्र ज्योति चली गई और फिर उनकी माँ ने उनसे कहा कि आपने गलत फैसला किया है, आप ये कहिए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो उनकी आंखों की रोशनी लौटी और उन्होंने अपना एक बेशकीमती हीरा भगवान श्री कृष्ण को वहाँ भेंट किया। अमीर खुसरो की मैं बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था रसखान की, मैं बात कर रहा था लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की। ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि किस तरह भारत की ये संस्कृति आगे बढ़ती रही है। मैं नहीं कहता कि कुछ गलत लोग नहीं हैं बीच में,
लेकिन ये गलत लोग किसी मज़हब के नुमाइंदे नहीं हैं, ये गलत ही लोग हैं जिनके इरादे गलत हैं, जिनकी नीयत गलत है। वो सिर्फ धर्म की खाल ओढ़ लेते हैं और उसके नाम पर वो इस तरह की चीज़ें जिसे हम जिहाद कहते हैं या आतंकवाद कहते हैं वो फैलाने की कोशिश करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये शख्स जिसका नाम फिरोज़ खान है, ये किस भक्तिभाव से आरती करता है ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। इसको नकली मत कहिएगा और न इस भाव से देखिएगा। देखिए इन्हें। तो आपने देखा कि हवन कर रहे हैं फिरोज़ खान, माथे पर टीका है। और अगर कट्टरपंथ के नज़रिए से देखें तो कट्टरपंथी तो ये कह देंगे कि आपने अपना ईमान खो दिया, आप तो किसी और मज़हब में बुत परस्ती में चले गए, आप तो हवन कर रहे हैं, आप तो टीका लगा रहे हैं। और ये नहीं है साहब कि फिरोज़ खान जो है किसी जासूस की तरह हैं जो जासूसी का काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं। क्या क्या जी चलिए।